सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा ये पेपर सीटेट पेपर 2 सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का मैं अपठित गद्यांश लेकर आया हूँ। इससे पूर्व मैंने अपठित गद्यांश के कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उससे पहले जाइए, देखिए। बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात उसमें भी हमने बताया है, उससे आपको सचमुच में लाभ मिलने वाला है। तो पहले उसको देख लें। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस तन्मयता के साथ, जिस तत्परता के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस तत्परता के साथ कहीं ना कहीं आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिए। हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो इसलिए आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आप जुड़े हैं, अच्छी बात है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो नीचे एक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, निर्देश दिया हुआ है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 129 से 135 विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्प में दिए गए उत्तरों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर के 135 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज को पढ़ करके देना है। ठीक है। तो आइए पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर आगे प्रश्नों को देखेंगे। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पुरा मतलब प्राचीन काल में। पुरा एक अव्यय शब्द है। जैसा देख रहे हैं, पुरा जो शब्द है एक अव्यय है और इसका मतलब होता है प्राचीन काल में, पुराने समय में। ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में अव्यय है। अव्यय क्या होता है? ऐसा शब्द जिस पर लिंग, विभक्ति, काल, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो शब्द लिंग, कारक, काल, विभक्ति, वचन आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई व्यय नहीं हो, वही अव्यय है। तो पुरा वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदासा स्नातुम तमसा तीरम अगच्छत। एक बार वह स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। तमसा जो है नदी है, जिसके तट पर नहाने के लिए गए। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम औपश्यत। मार्ग में उन्होंने व्याधेन, व्याध मतलब शिकारी, ठीक है, शिकारी के द्वारा, विद्धम मतलब बाण से विधा हुआ, घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। क्रौंच पक्षिणम औपश्यत, यहाँ पे संधि हो गई है। क्रौंच पक्षिणम औपश्यत, यहाँ पे संयोग हुआ है, दो शब्द है, क्रौंच पक्षिणम प्लस औपश्यत, यहाँ पे टूट जाएगा, ये संयोग हुआ है। मतलब रास्ते में उन्होंने शिकारी के बाण से घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौंच्याः उच्चैः रोदनम अशृणोत्। सहचर के मतलब अपने जो है जोड़े, क्रौंच पक्षी का जोड़ा रहा होगा, अपने जो है क्रौंच पक्षी के जोड़ा जो है अपने जोड़े से वियोग के कारण, बिछड़ने के कारण व्याकुलता से क्रौंच्याः उच्चैः रोदनम मतलब क्रौंच पक्षी के उच्च रुदन को उन्होंने सुना। रुदनम ने रोने की आवाज़ को उन्होंने सुना। क्रौंच्याः विलापम श्रुत्वा ऋषिः द्रवितः अभवत्। क्रौंच पक्षी के विलाप को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा क्या कैसे बना हुआ है? तो यह जो शब्द बना है इसमें श्रु धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगा है। अक्त्वा क्या प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय।
अब मैं कत्वा लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ अक्तवा, तो इसी तरह से बोला जाता है। कत्वा लिखते हैं लेकिन उसका जो उच्चारण होता है वह अक्तवा होता है, और लगा कर उच्चारण करते हैं। और अक्तवा प्रत्यय जो है उसका अर्थ होता है करके, यानी सुन करके या सुनकर। ठीक है, तो अक्तवा प्रत्यय का पहचान कैसे करेंगे? तो जिस शब्द के अंत में त्वा, टुआ, ठुआ, ढुआ आदि शब्द लगा रहे, क्या क्या? त्वा, टुआ, ठुआ, ढुआ, ये सभी शब्द के अंत में अगर ये सब आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो श्रुत्वा में आप देखिए त्वा मिल रहा है आपको, श्रुत्वा में आपको क्या मिल रहा है? तो कहिएगा त्वा मिल रहा है श्रुत्वा में। ठीक है, इसका मतलब हुआ सुनकर। क्रौंच के विलाप को सुनकर ऋषि द्रवित हो गए, मतलब उनके दिल में करुणा आ गई। क्रौंची क्रंदनात् जातः ऋषे शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात एवं निर्गच्छत। मतलब जो क्रौंच, जो पक्षी के क्रंदन से जो ऋषि का जो मन में जो शोक हुआ, जो दुख उत्पन्न हुआ, वह दुख एक श्लोक के रूप में ऋषि के मुंह से निकला। मतलब उस पक्षी को घायल देखकर और उसके विलाप को सुनकर जो ऋषि दुखी हुए, द्रवित हुए, उनके दिल में जो करुणा उस पक्षी के प्रति जागृत हुई, उसका शोक का भाव जो है श्लोक के रूप में उनके मुंह से निकला। और वह श्लोक क्या है? मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। श्लोक क्या है कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती क्षमा। हे निषाद, मां प्रतिष्ठां त्वं अगमः, तुम जो है जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम को सुनकर तुम व्याध हो यह जानकर लोग तुम्हें हेय दृष्टि से देखेंगे, घृणित दृष्टि से देखेंगे, घृणा की दृष्टि से देखेंगे। कभी भी जो है तुम इस संसार में, सृष्टि में प्रतिष्ठा नहीं पाओगे, क्योंकि यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्योंकि यत क्रौंच, क्योंकि तुमने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े को जो काम से मोहित था, जो आपस में प्रेम प्रलाप कर रहा था, उस जोड़ी को में से एक को, उस युगल में से एक को तुमने अलग कर दिया, विलग कर दिया। ऐसा श्लोक में कहीं न कहीं वाल्मीकि जी ने श्राप दिया है उस व्याध को, शिकारी को। अयमेव श्लोकः लौकिक साहित्यस्य आदि काव्य रचना, और यही श्लोक लौकिक साहित्य के आदि काव्य की रचना हुई। आदि काव्य मतलब सबसे प्रथम काव्य के रूप में यही श्लोक जो है रामायण, वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है, इसी से जो है प्रेरणा मिली है उनको लिखने की। तो यह पहला श्लोक वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं वाल्मीकि जी जो हैं, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, मतलब इस संसार के सबसे पहले कवि हैं वाल्मीकि, और उनके द्वारा जो रचित रामायण है वह आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और यह आदि काव्य रचना, यह श्लोक जो है सबसे पहला श्लोक है, इसको आप समझिए। ठीक है, अयम एव श्लोक, अयम एव, अयम जोड़ एव से अयम एव बना है, मतलब एव उसमें क्या है, अव्यय है। अयम का मतलब यह होता है। ततः प्रभृति ऋषिरयम कवि पदम प्राप्तवान, फिर उसके बाद प्रभृति ऋषि अयम, आज तक जो है यह ऋषि कवि पदम प्राप्तवान,
कवि के पद को प्राप्त, मतलब महान कवि बन गए। इसी श्लोक रचना करके आदि कवि कहलाए। ऋषे कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व को जानकर, मतलब कविता को जानकर, यह कविता जो उन्होंने कहा, उनके जो कविता में जो करुणा का भाव था उस पक्षी के प्रति, क्रौंच पक्षी के प्रति, उसको जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया, ऋषे कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषिवर आप रामायण काव्य की रचना करें। कुरु, कुरु मतलब क्री में लोट लकार का रूप है। क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है कुरु, और लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञावाचक में, आज्ञार्थक है वह। ठीक है, किसी को आज्ञा देना हो, किसी से परमिशन लेना हो, रिक्वेस्ट करना हो, उसके लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं। हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करिए। तत्र रामचरितं वर्णयेन रामस्य पुण्यं चरित्रं विदित्वा जना सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्युः। वहाँ रामचरित के वर्णन में करिए, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण कर सकें। अस्मिन् काव्ये रामायणे पितुः आज्ञापालनं भ्रातृस्नेहः परोपकारः दया दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस महाकाव्य में, इस कविता में यानी रामायण में पिता की आज्ञा का पालन, भाई से स्नेह, परोपकार, दया, दीनों की रक्षा इत्यादि मानवता के पोषक जीवन मूल्य वर्णित हैं। रामायण में ये सभी चीज़ें वर्णित हैं। पिता की आज्ञा का पालन, भाई से प्रेम स्नेह, परोपकार की भावना, जीवों के प्रति दया, दीन की रक्षा, कमज़ोर जो गरीब है, दीन है, मजबूर है, लाचार है, उनकी रक्षा इत्यादि मानवता के पोषक जो है, जो मानवता के पोषक हैं, ऐसे जीवन मूल्य की का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये था हमारा पैसेज। ठीक है, गद्यांश। अब इसको पढ़ने के बाद अब प्रश्न है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कीदृशम क्रौंच पक्षिणम वाल्मीकि मार्गे अपश्यत। किस प्रकार के क्रौंच पक्षी को वाल्मीकि ने रास्ते में देखा। किस प्रकार के पक्षी को देखा? क्या हसन हंसते हुए, व्याधेन विद्धम शिकारी के द्वारा बाण से घायल किया हुआ, देवैः पूजितम देवताओं के द्वारा पूजित, जलेन तरन जल में तैरते हुए। तो आप जानते हैं कि शिकारी के द्वारा बाण से घायल, शिकारी के द्वारा घायल पक्षी को देखा था। ठीक है, तो पहला का जो ऑप्शन 2 है वही सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन 130। ऋषे शोकः केन रूपेण तस्य मुखात् निर्गच्छत। अर्थात ऋषि का जो शोक है, मतलब उनका जो दुख है, उनकी जो करुणा है, वह किस रूप में उनके मुख से निकला। किस रूप में निकला था? गीत रूप में, गीत रूपेण, गद्य रूपेण, श्लोक रूपेण, स्नेह रूपेण। गीत के रूप में, गद्य के रूप में, श्लोक के रूप में, स्नेह के रूप में। किसके रूप में निकला? आंसर कीजिए, आप भी समझिए। तो श्लोक के रूप में उनके मुंह से निकल पड़ा था। ठीक है, चलिए आइए आगे। ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। ज्ञात्वा, पहले समझ लीजिए, ज्ञात्वा इस पद का समानार्थक शब्द अनुच्छेद में जो प्रयुक्त हुआ उसको लिखिए। तो ज्ञात्वा क्या, कैसे बना हुआ है, क्या है? तो कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ज्ञात्वा जो है इसमें क्या लगा हुआ है, तो आप लास्ट में देख रहे हैं त्वा लगा हुआ है। और त्वा देख करके आप क्या समझ रहे होंगे कि इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और अक्त्वा का मतलब क्या होता है? करके। और ये अक्त्वा किस में लगा हुआ है? तो यह अक्त्वा लगा है ज्ञा जोड़ अक्त्वा। इसमें धातु क्या है? तो ज्ञा धातु। तो ज्ञा जोड़ अक्त्वा से मिल करके एक शब्द बना है ज्ञात्वा। बात समझे?
तो ज्ञात्वा का मतलब होता है जानकर, ठीक है। अब जानकर के लिए कौन सा वर्ड यहाँ यूज हुआ है, इसका अर्थ जानकर हुआ। तो श्रुत्वा का मतलब तो होता है सुनकर, दृष्टवा मतलब देखकर, विज्ञाय मतलब जानकर, और विलोकनाय। तो आप समझ गए, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है विज्ञाय, ठीक है। अब विज्ञाय शब्द कैसे बना है, तो विज्ञाय जो है वह ल्यप प्रत्यय है, वी प्लस वी उपसर्ग है, इसमें ज्ञा धातु है, वी जोड़ ज्ञा जोड़, और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। और इसका क्या अर्थ होता है, यह भी एक प्रत्यय ल्यप है, इसका भी अर्थ करके ही होता है, कर या करके। अब समझिए इसका अर्थ, इसका भी करके और अक्त्वा का करके, तो दोनों में फिर अंतर क्या है। तो जब कोई धातु उपसर्ग के साथ होता है, मतलब प्रीफिक्स के साथ रहता है, जैसे आप अभी धातु देख रहे हैं कि यहाँ एक धातु ज्ञा धातु है, लेकिन ज्ञा धातु किसके साथ है, उपसर्ग के साथ लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग है। तो जब कोई धातु उपसर्ग के साथ होता है तो वहाँ अक्त्वा का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पे हम ल्यप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही धातु बिना उपसर्ग का होता तो यहाँ ल्यप का प्रयोग नहीं होता, यहाँ अक्त्वा का प्रयोग होता है। तो ल्यप और अक्त्वा दोनों का अर्थ एक ही होता है, करके, समान अर्थ है, लेकिन यही अंतर है कि अक्त्वा उस धातु में लगेगा जिसमें कोई उपसर्ग न लगा हो, प्रीफिक्स न लगा हो, और ल्यप का प्रयोग वहाँ होगा जो जिस धातु के साथ किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो ये जो वी आप देख रहे हैं यही वी उपसर्ग है, वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ल्यप प्रत्यय में हमेशा तीन चीज़ मिला हुआ होता है, पहला उपसर्ग, दूसरा धातु और तीसरा प्रत्यय। इतनी सी बात समझ में आ गई। आइए अगले प्रश्न पर। तो इसका उत्तर था ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 132, आदिशत इति पदस्य को अर्थ भवति। आदिशत इस शब्द का क्या अर्थ होता है, मतलब यहाँ भी क्या अर्थ पूछा गया, मतलब यहाँ भी पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। इससे पिछला क्वेश्चन भी वही था। तो आदिशत का क्या अर्थ है, आदेश दिया। तो आदेश दिया, आदिशत बना कैसे है, तो यहाँ पे आ प्लस दिस धातु से बना है, जिसका मतलब आदेश, और यह किस लकार में है, तो यह लकार आपका जो है कौन सा लकार है, लंग लकार है, समझे। कौन सा लकार है, लंग लकार है। आदिश और लंग लकार। एक मिनट, कलम ही गड़बड़ा गया है। आ प्लस दिस, और इसमें कौन सा लकार, लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल के लिए अक्तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अक्तवतु प्रत्यय का। और अक्तवतु प्रत्यय का पहचान जहाँ हम लगा रहेगा क्या होगा, तो उस शब्द के अंत में वान लगा रहेगा, ठीक है। ये समझिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, विस्तृत बताया था कैसे पहचानिएगा। तो जिस प्रत्यय में लास्ट में वान लगा रहे, समझ जाइए कि वहाँ अक्तवतु प्रत्यय लगा हुआ है, और ये पास्ट टेंस वाले शब्द बने हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि कहाँ कहाँ है। तो आप देखो कि उपदेशम कृतवान, तो फर्स्ट में ही मिल रहा है, इसका मतलब यही जो है इसका आंसर है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है सही है, उपदेशम कृतवान, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 133, भो ऋषे कुरु रामायणम काव्यम इति कह अवदत। हे ऋषि, रामायण काव्य की रचना करिए, किसने कहा, किसने कहा, तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा था। तो ब्रह्मा इसका यानी फोर्थ ऑप्शन सही इसका आंसर है।
ठीक है, आइए अगला जो है देखिए क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन है संति इति पदे को धातु वर्तते, मतलब संति इस पद में कौन सी धातु है, मतलब धातु बताना है। और ये आप साइन जो देख रहे हैं, जो रूट लगा है, रूट अंडर कुछ धातु दिए हैं, क्रिया, इसको अगर ये साइन लगा रहे तो समझिएगा संस्कृत में ये क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो संति में कौन सा धातु लगा है, तो इसमें अस धातु लगा है। अस का मतलब होना या है होता है, भू का मतलब ही होना है, पठ मतलब पढ़ना और गम मतलब जाना। तो इसमें संति जो है वो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसमें धातु हुआ कौन, अस धातु का प्रयोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, वाल्मीकि कह आसित, वाल्मीकि कौन थे, ये पूछा गया है। कौन थे, ऋषि थे, ग्रामीण थे, नागरिक थे, खेचर थे, कौन थे। तो ऋषि वाल्मीकि हम जानते हैं, तो वो ऋषि थे। तो पहला ऑप्शन जिसका सही है कि वाल्मीकि ऋषि थे। तो साथियों ये था आज का पैसेज, संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज पेपर 2, ठीक है। तो इसका जो है हमने 129 से 135 तक के प्रश्नों के हमने उत्तर देखे और विस्तृत हमने इस पर चर्चा भी किया। आशा करता हूँ कि यह प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो हमसे चाहते हैं वह भी लिखकर बताइएगा। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएँ। इस सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पैसेज के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।